जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं राहुल विश्वकर्मा स्वागत करता हूं यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल सक्सेस की 100% में। तो कैसे हमारे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चलेगी। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना, क्योंकि मध्य प्रदेश का एकमात्र यूट्यूब चैनल है जो सबसे पहले और ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड कराता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले और ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड कराता है। जैसा कि MP ITI TO का एग्जाम हो गया, इसके साथ साथ आंसर की आ चुकी है। जब से आंसर की आई है, बच्चों ने बवाल मचा के रख दिया। बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं बच्चों के मन में, तो सारे हम प्रश्नों के सारे डाउट को हम इसमें क्लियर करेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, एक लाइक करना है। प्यारे बच्चों, आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमको भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सकें और लेटेस्ट अपडेट भी प्रोवाइड करा सकें। वीडियो के इन तक आपको बने रहना मेरी ये भी रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों। तो चलते हैं आज के सेशन में। प्यारे बच्चों का जो पहला क्वेश्चन है कि सर हमारे जो नंबर है, हमने तो टिक तो सही किया था एग्जाम हॉल में, लेकिन यहाँ पे गलत दिखा रहा है। कुछ बच्चों के मन में ये भी आ रहा है कि सर क्या फर्जीवाड़ा हुआ है, लगभग फर्जीवाड़ा है। कुछ बच्चों के मन में ये है कि सर कट ऑफ कितने जाने वाला है। कुछ बच्चों के मन में ये है कि सर बहुत से क्वेश्चन गलत है। तो आइए हम चलते हैं, एक एक टॉपिक पर कवर करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम देखिए बात करते हैं प्यारे बच्चों कि आखिर कितनी वैकेंसी थी। प्यारे बच्चों देखिए, एक तरफ ट्रेड है, एक तरफ पद है। प्यारे बच्चों, फिटर की बात करते हैं, फिटर में 70 पोस्ट थी और उस 70 पोस्ट के लिए 13,538 लोग अप्लाई किए थे, स्टूडेंट अप्लाई किए थे प्यारे बच्चों। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों वेल्डर में 82 पद है और 11,865 फॉर्म अप्लाई हुए थे। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे फिटर में 70 पद, वेल्डर में कितने 82, यानी 12 का अंतर यहाँ पे है। और यहाँ पे देख सकते हैं 2000 का अंतर है प्यारे बच्चों, 2000 का अंतर यानी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ इलेक्ट्रीशियन पे देख सकते हैं आप 60 पद है प्यारे बच्चों, 27,030 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रीशियन आ रहा है, पहले नंबर पर यहाँ पे देख सकते हो कोपा आ रहा है। कोपा में 70 पद है, लेकिन 35,373 फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुए कोपा में और उसके बाद इलेक्ट्रीशियन पे प्यारे बच्चों। हम ये भी साथ में बात करेंगे किस स्टेट को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला। टर्नर में 20 देखो वैकेंसी थी। इस 20 वैकेंसी के लिए 3,300 फॉर्म अप्लाई हुए थे। इसके साथ साथ मशीनिस्ट कंपोजिट की बात करते हैं, 16 पोस्ट थी। 16 पोस्ट के लिए 2,924 फॉर्म फिलअप किए गए थे। ठीक है, इसके बाद क्या है, डीजल मैकेनिक 20 पोस्ट 6,958 फॉर्म अप्लाई हुए थे। इसके बाद मोटर मैकेनिक, इसमें 50 पद। याद रखना प्यारे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा देखना, इसमें 50 पद है, लेकिन 5,875 फॉर्म अप्लाई हुए थे। देख सकते हैं आप लोग, कंपेयर कर सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब देखो मोटर मैकेनिक में 50 पद है। यहाँ ऊपर हम देख लेते हैं, हाँ जी हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं, चाहे फिटर को देख ले या इसको वेल्डर को देख ले। या फिटर में 70 पोस्ट है और वेल्डर में कितनी 82 पोस्ट है। ठीक है, लेकिन फॉर्म 13,000, एक में 11,000, लेकिन यहाँ पे देखो 50 पोस्ट है, मात्र 5,875 फॉर्म अप्लाई हुए हैं प्यारे बच्चों। हम एक एक चीज पर कवर करने वाले हैं। सर्वेयर को देखो 8 पोस्ट थी और सर्वेयर के लिए 8 पोस्ट में 3,829, यहाँ भी कितना बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है प्यारे बच्चों। इसके साथ साथ स्टेनो हिंदी में 16 पोस्ट थी, 5,087 फॉर्म अप्लाई हुए थे। सामाजिक अध्ययन में 22 पोस्टें थी, 4,386 फॉर्म अप्लाई हुए थे। इसके बाद मेंटेनेंस मैकेनिक में 16 पोस्टें थी, 1,725 फॉर्म अप्लाई हुए थे। ये तो हो गई प्यारे बच्चों पोस्ट कितनी थी। टोटल पोस्ट 450 पोस्ट थी, हमने बता दिया, ट्रेड वाइज बता दिया कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे और कितनी वैकेंसियां थी प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं कट ऑफ पर प्यारे बच्चों। कट ऑफ जो होता है कई कारकों पर निर्भर करता है प्यारे बच्चों। पहला जो होता है कि कितने फॉर्म फिलअप हुए प्यारे बच्चों। ठीक है, फॉर्म कितने फिलअप हुए हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों वैकेंसी कितनी है, पोस्ट कितनी है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कितने अपीयर्ड हुए थे बच्चे, यानी कितने एग्जाम हॉल में बैठे थे। ठीक है, कुछ बच्चे होते फॉर्म तो भर देते, लेकिन सभी बच्चे क्या है पेपर देने नहीं जाते प्यारे बच्चों, याद रखना। इसके बाद हम बात करते हैं प्यारे बच्चों क्या निगेटिव मार्किंग थी कि नहीं थी। ठीक है, क्या निगेटिव मार्किंग थी कि नहीं थी एग्जाम में। ठीक है, इस एग्जाम के पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूं प्यारे बच्चों, सभी एग्जाम की बात करता हूं। ठीक है, ये मेन कारक होते हैं। क्या इसमें एग्जाम का लेवल कैसा था प्यारे बच्चों, एग्जाम का लेवल कैसा था, क्या हार्ड था या इजी था। यदि इजी होगा तो फिर कट ऑफ क्या है बहुत हाई जाएगी, यदि हार्ड था तो फिर कट ऑफ डाउन चली जाती। इसके बाद प्यारे बच्चों यदि पेपर लंबा चलता है, याद रखना यदि पेपर लंबा चलता है प्यारे बच्चों तो इसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत ही ज्यादा देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ हम 7वां देख लेते हैं प्यारे बच्चों, कितने रॉन्ग क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों। ये सभी मेन कारक होते हैं कट ऑफ के प्यारे बच्चों, कट ऑफ के ये मेन कारण होते हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम हो, चाहे
सेंट्रल लेवल के एसएससी हो, आरआरबी हो, चाहे बैंक हो, चाहे पीओ या व्यापम हो प्यारे बच्चों, ये मेन कारक होते हैं प्यारे बच्चों, मेन कारक यही होते हैं। ठीक है, कितने फॉर्म फिलअप हुए, कितने पोस्ट थे, क्या निगेटिव मार्किंग थी या नहीं थी प्यारे बच्चों, एग्जाम का लेवल क्या था, कितने बच्चे यहाँ पे अपीयर हुए थे, उपस्थित हुए थे। ठीक है, ये चीजें हो गई प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। बच्चों के बहुत सारे डाउट हैं, बच्चों के मन में बहुत सारे प्रश्न भी आ रहे हैं कि सर इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, हमने एग्जाम हॉल में जो है दूसरा टिक किया लेकिन यहाँ पे कुछ दूसरा शो कर रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कमेंट देखे थे। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों कि आखिर आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है प्यारे बच्चों। जी हाँ, क्या सेफ जोन में है, क्या नॉर्मलाइजेशन में आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो एक तरफ हम देखेंगे प्यारे बच्चों डिग्री वाले और एक तरफ देखेंगे डिप्लोमा वाले। ठीक है, अब याद रखना प्यारे बच्चों, याद रखना आंसर की आपकी फाइनल आ चुकी है। ठीक है, ऑब्जेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, जितने भी ट्रेड है, याद रखना जितने भी ट्रेड है प्यारे बच्चों, जितने ट्रेड है बहुत सभी ट्रेड में लगभग 15 से 20 ऑब्जेक्शन लगे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, 15 से 20 ऑब्जेक्शन लगे हैं सभी ट्रेडों में, याद रखना। तो क्या सर 15 से 20 ऑब्जेक्शन लगे तो क्या सर सभी ऑब्जेक्शन सही होंगे या नहीं होंगे? कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा प्यारे बच्चों। तो याद रखना कि ऑब्जेक्शन के साथ साथ आपको प्रूफ भी देना पड़ता है प्यारे बच्चों। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जितना चाहे उतने ऑब्जेक्शन लगा ले। यदि आपको लगता है कि हमने जो किया है ऑथेंटिक है, सही है और पीबी इसको गलत कर रहा है और आपके पास प्रूफ है, तब जाके आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो प्यारे बच्चों, तब जाके आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता कि डायरेक्ट ऑब्जेक्शन लगा ले। 50 रुपये एक ऑब्जेक्शन का लगता है प्यारे बच्चों, उसके साथ साथ आपको फीस भी पे करनी पड़ती है। और याद रखना प्यारे बच्चों, याद रखना 15 से 20 भी लग जाएगी ऑब्जेक्शन, लेकिन इतने सही नहीं होते प्यारे बच्चों। यदि कोई बच्चा बोल रहा है कि सर हमारे शिफ्ट में 15 से 20 ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं, क्या सभी सही होंगे या नहीं होंगे, या उसका नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो प्यारे बच्चों ऐसा है, देखो ये मान के चलो सभी ट्रेड वाले की बात कर रहे हैं, सभी ट्रेड। ठीक है, 5 से 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत है प्यारे बच्चों, रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है। फिटर का जो फर्स्ट वाला शिफ्ट था उसमें 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले जो बिल्कुल रॉन्ग है प्यारे बच्चों, एकदम ऑथेंटिक रॉन्ग है प्यारे बच्चों। तो देखो सभी की मैं बात कर रहा हूं, जितने भी ट्रेड हैं आपके 8 से 10 नंबर बढ़ने वाले हैं, याद रखना 8 से 10 नंबर, 8 से 10 नंबर बढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। चाहे कितना भी 20 से 25 ऑब्जेक्शन लगा लो, प्रूफ दे लो, लेकिन 8 से 10 नंबर बढ़ने वाले हैं। ये हो गए ऑब्जेक्शन की बातें। अब हम दूसरी बातें कर लेते हैं व्यापम की, दूसरी बातें हम कर लेते हैं व्यापम की प्यारे बच्चों। व्यापम को इतना भी समझ नहीं है कि कोई भी एग्जाम होता है तो ऐसे क्वेश्चन को डालना जरूरी है जो गलत होते हैं, डाउट होता है, एकदम बच्चों को परेशान करके रख देता है। टोटल रॉन्ग क्वेश्चन डालेंगे प्यारे बच्चों जिसमें बहुत ही ज्यादा डाउट रहता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं व्यापम भी एक मूर्खता कर रहा है बच्चों के साथ। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए जिसमें डाउट हो या फिर वो रॉन्ग हो। इसका क्या मतलब होता है? यदि आप एग्जाम ले रहे हो और उसमें से 50 क्वेश्चन यदि गलत दे रहे हो तो फिर इसका मतलब क्या निकल रहा है? इसका मतलब तो फिर बच्चे सोचेंगे ना कि कहीं ना कहीं तो इसमें घोटाला है। आप नहीं भी करो तो इसका मतलब क्या, एग्जाम का मतलब क्या है? तो व्यापम बहुत बड़ी गड़बड़ी कर रहा है। इसके साथ साथ रिजल्ट भी लटका हुआ, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चों के मन में यह भी डाउट है कि सर इसमें बहुत ही ज्यादा घोटाला हुआ प्यारे बच्चों। एक बात नोट रखना इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी स्टूडेंट से विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग अपनी आंसर की डाउनलोड कर लेना प्यारे बच्चों, आप लोग अपनी आंसर की डाउनलोड कर लेना। यदि कोई 0.5 या 1 नंबर से भी बाहर होगा प्यारे बच्चों, 1 नंबर से भी बाहर होगा, और यदि आपको लगता है कि सर ये वाला हमारा क्वेश्चन सही था, पीबी ने गलत कर दिया है, तो आप हाई कोर्ट में फिर जाके आप क्या पिटीशन लगा सकते हैं प्यारे बच्चों। याद रखना सभी लोग से विनम्र निवेदन हाथ जोड़ के कि आप लोग आंसर की डाउनलोड कर लेना, और हो सके तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है सक्सेस की 100%,
उसमें आप क्या कर सकते, मैं पिन कर दूंगा, आप उसमें मैसेज कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी राहुल सर आपके साथ खड़े हैं और हमेशा के प्यारे बच्चों, बस इसके साथ साथ आपका सपोर्ट चाहिए। अब हम बात करते हैं कट ऑफ पे चलते हैं प्यारे बच्चों। तो याद रखना सभी ट्रेड में 8 से 10 नंबर आपके मिलेंगे, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन सभी ट्रेड पे गलत है। भले 20 से कोई 25 बोले ऑब्जेक्शन लगा हुआ सर, लेकिन 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत है तो गलत है प्यारे बच्चों, सभी को इसमें नंबर मिलेंगे। अब आइए हम कट ऑफ पे चर्चा करते हैं। एक कट ऑफ हमने 2022 के अकॉर्डिंग बनाई थी प्यारे बच्चों, अब आंसर की आ चुकी है, तो कट ऑफ के हम बात करते हैं कितना जाने वाला। एक जो है हमारे डिग्री वाले हैं और एक क्या है डिप्लोमा वाले हैं। यानी जनरल पे आपके यूआर जनरल पे प्यारे बच्चों 70 से 75 आ रहे हैं, जनरल पे 70 से 75 आ रहे हैं, तो आप सेफ जोन में है, क्योंकि इसमें अभी नंबर आपके बढ़ने वाले 8 से 10 नंबर बढ़ने वाले प्यारे बच्चों, 8 से 10 नंबर बढ़ने वाले हैं, याद रखना 8 से 10 नंबर बढ़ने वाले नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रॉन्ग होंगे, उसमें नंबर आपको मिलेगा, और 2 से 3 नंबर मान सकते हैं नॉर्मलाइजेशन का मान सकते हैं प्यारे बच्चों। तो जिसका भी जनरल में 70 से 75 आ रहा है वो सेफ जोन में, याद रखना सेफ जोन में। ओबीसी वाला बच्चा जो है 67 से 73 नंबर यदि आ रहा है, 67 से 73 के बीच में आ रहा है, वो सेफ जोन में है। इसके बाद हम ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की बात करते हैं, तो 66 से 72 यदि नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्यारे बच्चों एससी की बात कर लेते हैं। एससी जो 64 से 70 के बीच आ रहा प्यारे बच्चों, वो सेफ जोन में है। इसके बाद एसटी की बात करते हैं तो 60 से 65 के बीच आ रहा है, वो सेफ जोन में है। ये रामा की बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, जितने भी क्वेश्चन गलत है, बहुत सारे क्वेश्चन गलत है प्यारे बच्चों, वो भी ऐड होंगे, याद रखना। ठीक है, ये अभी रॉ मार्क्स जितने आ रहे हैं अभी उसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, इसके बाद अभी आपके नंबर ऐड होने वाले, 8 से 10 नंबर मान के चलो ऐड होने वाले। अब हम आइए डिप्लोमा की तरफ चलते हैं। जनरल वालों में यदि 74 से 76 आ रहे हैं प्यारे बच्चों, 74 से 76 आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में है प्यारे बच्चों। ओबीसी 72 से 74, ओबीसी 72 से 74 वाले बच्चे सेफ जोन में समझे। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जो है 70 से 73 वाले सेफ जोन में समझे। इसकी हम बात करते हैं एससी वाले बच्चे जो हैं 68 से 70, एससी वाले 68 से 70 आ रहे हैं, और एसटी वाले यदि इनके 60 से 65 आ रहे हैं तो सेफ जोन में है प्यारे बच्चों। आप सेफ जोन में है, क्योंकि इसमें अभी 8 से 10 नंबर आपके बढ़ने वाले हैं। और सभी से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपनी आंसर की डाउनलोड करके सेफ रखना है प्यारे बच्चों। और जो कोई डाउट होगा, जो कभी आपको दिक्कत प्रॉब्लम होगी, तो राहुल सर खड़े हुए हैं आपके साथ और हमेशा खड़े रहेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मेरे भी विनम्र निवेदन की सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर है। और हाँ, आपकी क्या राय है कमेंट कर सकते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम वो भी कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, आप उसमें ऐड हो जाइए, जो भी कमेंट है, जो भी आपके क्वेरीज है, जो भी आपको समस्या है, उसमें आप भेज सकते हैं प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।